नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो रीड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आपके एक लैंग्वेज का प्रश्न हिंदी से निश्चित है आएगा। संस्कृत लैंग्वेज से हो चाहे हिंदी लैंग्वेज से, इसे कहते हैं हिंदी उच्चारण स्थल चार्ट। तो उच्चारण स्थल के अंतर्गत क्या आते हैं? हमारे पूरे 52 वर्ण हैं और उनका उच्चारण स्थल हमारे सामने है। अब मैं ये कह कहाँ से बोलता है, प्रैक्टिकल कर लो तो बहुत ही बेटर है। जैसे आप तय बोलोगे, तय थे दे दांत से बोलता है। ये तो कहाँ से कैसे टच होते हैं वो मैं आपको हिंदी के फर्स्ट वीडियो में मेरे वर्ण उच्चारण बता चुका हूँ। तो जिसको ये समझना है कंठ क्या होता है, तालु क्या होता है, प्लीज फर्स्ट वीडियो को देखिए। फिलहाल मैं जिन्होंने नहीं समझ पाए हैं उनके लिए एक तरीका लेके आया हूँ। आपने ये सूत्र सुना है अकुरहा विसर्जना कंठा? नहीं सुना है तो, क्योंकि ये सूत्र हिंदी वाले और संस्कृत वाले के लिए बहुत अच्छा लगता है। जो बेचारे साइंस के हैं, मैथ के हैं, रीट में, वो थोड़े घबरा जाते हैं। तो चलो समझते हैं। अकुहा विसर्जना कंठा, इस लाइन को आप बोलो, अकुरहा विसर्जना कंठा, अकुहा विसर्जना कंठा। क्या मतलब है अकुहा? एक लाइन में समझो। ए का मतलब यहां पर क्या हो गया, ए और आ। कु का मतलब कै का पूरी लाइन, जिसमें ऊ लग रहा है तो कै, कु लग रहा है तो कै का पूरा वर्ग कै, जिसमें च में ऊ लग रहा है चू तो ये च का पूरा वर्ग, टे में ऊ लग रहा है टू तो ये पूरा वर्ग। तो कु का मतलब क्या क्या कहना है, अकु हा का मतलब ये हाँ, और विसर्ग का मतलब ये रहा अह विसर्ग। इसका नाम क्या है दोस्तों, कंठा। अकुरहा विसर्जना कंठा बहुत ही लाभ देगा। अब देखो इचु यशानाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इचु यशानाम ई, देखो ये ई और ई। चू का मतलब च का पूरा वर्ग, चे छे जे झे ये रहा यश, ये और शे, इनका नाम क्या है, तालु। इचु यशानाम तालु। आगे देखो ऋतु ऋषानाम मूर्धा, री ये रहा, टू का मतलब टे का पूरा वर्ग, रे और शे षटकोण ऋषानाम, इनका नाम क्या है दोस्तों, मूर्धा। लिरिति, देखो संस्कृत के दो, छोटी री हिंदी में होती है, बड़ी री संस्कृत में होती है। उसका वर्णन अपन क्यों करें, हिंदी का है तो। लेकिन एक लिरी है, सूत्र में आता है लिरी, ये भी संस्कृत का है तो अपन इसको मान लेते हैं थोड़ी देर। लिरी संस्कृत का है वैसे तो। सूत्र है लितु लिशा नाम, लिरी यानी ले, तू का मतलब तय का पूरा वर्ग, ले और से। देखो दोस्तों ये जितने भी वर्ण हैं हम उन्हें वर्त से भी कहते हैं। अगर विकल्प में आ जाए कि तय कंठ है, तालु है, मूर्धा है कि वर्त से है, बता दूं वर्त से क्या होता है। वर्त से का मतलब होता है मसूड़ा। जब इंसानों के दांत काम नहीं करते तो क्या काम करते दोस्तों, मसूड़े। सेम तय बोलोगे तो जीभ दांत कट रहे, विकल्प में दंत नहीं है तो क्या होगा, वर्तस से। अब प्रश्न आएगा ढे ले से और मैं में से वर्तस से कौन सा है, मतलब ढे आ जाए, अण आ जाए, ये ले आ जाए, ये में आ जाए तो ये वर्तस से। सभी वर्ण वर्तस से हैं अगर विकल्प में क्या ना हो, दंत ना हो। ठीक है दोस्तों, तो एक बात ध्यान रखना, ये वर्तस्य का मतलब होता है मसूड़े। तो ऋतु लिशा नाम क्या कहलाता है, दंता। तू मन तेरे, तेरे सारे दांत तोड़ दूंगा, ले ऋतु लिशा नाम दंता। और ये देखो उपू नाम क्या है, ओष्ठा। उपू, ऊ जब आप बोलोगे तो क्या काम करेंगे, होठ। ऊ पे 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 बे बे में, ये उपू नाम क्या हो गया, ओष्ठा। इस चार्ट में महत्वपूर्ण जो पेपर अभी तक आ चुके हैं क्वेश्चन, ये आ चुका है उच्चारण स्थल से रिलेटेड, ये भी आ चुका है दोस्तों, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुके हैं, लृतस्य के तो बहुत आए हैं, ये आ चुका है, ये आ चुका है। कहने का तात्पर्य मेरे मित्रों ये है कि ये सब आ चुके हैं। अब मैं सबसे पहले एक एक को स्पष्ट करता हूं। स्वर ए और आ कंठ से, मैंने स्वर की वीडियो देखो उसमें बताया है कि घातक पिक्चर का डायलॉग है, आ करो कंठ से आएगा। ई तालू कुछ याद आया, ई तालू, ई जब कोई लड़की शालू है हम बोलेंगे ई शालू, तो अपन बोलेंगे तो तला कैसे बोलेगा, ई तालू। री ऋषि मूर्धा, दांत कोई स्वर है ही नहीं, ओष्ठ ऊ। देखो दोस्तों ये ए है, ए है ना, ए और ई से बना है, गण प्लस ई बराबर गणेश। अब ए और ई कहाँ है, ए कंठ में है, ई तालु में है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, कंठ तालु। ऊ ओ, जैसे ओ की बात करते हैं, ओ महा प्लस उत्सव, आ और ऊ मिलकर क्या हुआ है दोस्तों, ओ। तो सीधी सी बात है, आ
कंठ ऊ ओष्ठ, तो ये क्या हो गया कंठोष्ठ, मात्रा एक आएगी, क्षमा करें अपवाद है इसलिए कंठोष्ठ। बात करते हैं, मैंने ये बता ही दिया क्या 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 कहना है चाहे इसके वर्ग के हिसाब से। देखो जहां पर ई से बनता है यह, जैसे तुम बोलते हो यह जा रहा, लैंग्वेज में बोलते हैं ई जा रहा गण संधि में, तो यह का मतलब ई का मतलब यह। तो जहां पर है ई जारो मतलब या जारो, जहां पर है ई वहीं पर होगा ये, जहां पर है री वहीं पर होगा रे, जहां पर है लिरी वहीं पर होगा ले। सूत्र देखो लिरतु लिसा नाम। तो ये ध्यान रखना दोस्तों ले। अब रही बात की किसकी, ये रे ले। अब बात करते हैं बे। बे अगर किसी के होठ मोटे हैं दांत बड़े हैं, बे देखो बच जा रो, तो दांत और होठ दोनों मिलते हैं बे। इसीलिए स्पर्श वर्ण 33 होते हैं, कहां से लेकर कहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये सारे स्पर्श नहीं, ये व्यंजन है, मूल व्यंजन क्या है। इन 33 में से ये वे एकमात्र ऐसा वर्ण है जो कौन सा है, द्विस्थानीय है दोस्तों। अच्छा जी, इसको हम मोस्ट कर देते हैं। अब बात करते हैं संयुक्त वर्ण की। क्षय, क और स से बना है क्षय, तो क कंठ श मूर्धा, तो ये हो गया कंठ मूर्धा। तय किससे आ रहा है दोस्तों, तय दांत से, रे रे मूर्धा से आ रहा है, तो ये त्रय किस में आ जाएगा, दंत मूर्धा। जय जय और न्य ये नासिक के है, तो ये हो जाएगा तालु नासिक के। श्रेय श्रेय शय और रे, शय कौन सा है तालु, शालू तालु, रे मूर्धा, तो ये हो जाएगा तालु मूर्धा। रही बात लास्ट के अंग की, कौन से दोस्तों अंग की, अयोग वहा के अंग, तो हाँ विकसित वर्ण। और देखो रिडे रिडे, ये रे भी और डे भी दोनों के दोनों कहां से बोल जाते हैं, मूर्धा से, रिडे रिडे। अह जहां पर है वहीं पर अह, अयोग वहां का अह कंठ में आ गया, और अंग ये हो गया नासिक के, तो ये हो जाएगा तालु नासिक के। 52 वर्णों के आपको उच्चारण स्थल इससे बाहर एक भी नहीं है। लेकिन अब आपको एक बात और समझनी है दोस्तों, मैं रेड पेन से इसमें हाईलाइट कर रहा हूं उन वर्णों को जो प्राकृत हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन सीरीज में बताऊंगा। देखिए स्वरों में तो एक री है, ये प्राकृत वर्ण है, ठीक है। इसके बाद की अगर हम बात करें तो ये 3 अणे 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 अणे, मैं आपको बता चुका हूं, पूरी वीडियो देखना विस्तार से बताया है। अणे 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 कितने हो गए प्राकृत, 4 हो गए। इसके बाद की अगर हम बात करें दोस्तों, तो एक और है श्रेय, कहाँ गया ये बाद में जुड़ा है। वैसे इसे हम प्राकृत नहीं, इन्हें हम इसको और इसको, इन तीनों को हम क्या कहेंगे दोस्तों, इनका नाम है क्या, ग्रहित। ये बाद में बने हैं ग्रहित वर्ण, ठीक है। ये दोनों विकसित है, विकास करके बनाए गए हैं। प्राकृत कितने हो गए, 4। इन्हें भी हम प्राकृत में रखते हैं, ये भी किसमें चला जाएगा, प्राकृत में चला जाएगा। 4 और 1 5। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है कौन से वर्ण, प्राकृत वर्ण। प्रश्न अगर अच्छा पूछूं तो चलो एक प्रश्न है कि तालु वर्ण में कुल कितने व्यंजन हैं, तो देखो 2 तो स्वर हटा दो, ये 5 वर्ण, 5 व्यंजन, 6 व्यंजन, 7 व्यंजन, तो कितने व्यंजन हो गए, 7। और एक बात ध्यान रखना, नासिक के देखो ये सारे 5 नासिक के, तो ये रहे अणे अणे अणे, और एक नासिक के ये रहा +1, तो टोटल नासिक कितने हो गए दोस्तों, 6। तो कुल हो गए 6 नासिक के। ये है हमारे उच्चारण स्थल वीडियो का चार्ट। इसको पूरा बनाइए ध्यान से। इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष के रूप में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, धन्यवाद।